प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15। इज़राइल के विश्वास के कारण मूर्ति पूजा से उसकी रक्षा। हमारे ईश्वर, तू सचमुच कृपालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू सहिष्णु है और दया से सब कुछ का संचालन करता है। जब हम पाप करते हैं तो भी हम तेरे हैं, क्योंकि हम तेरा सामर्थ्य जानते हैं, किंतु हम पाप नहीं करेंगे क्योंकि हम तेरे कहलाते हैं। तेरा ज्ञान हमें पूर्ण धार्मिकता तक पहुंचाता है और तेरे सामर्थ्य की पहचान अमरत्व की जड़ है, क्योंकि हम न तो मनुष्यों की कपटी कल्पनाओं द्वारा भटके, न चित्रकारों की व्यर्थ कृति द्वारा, और न विविध रंगों से पुती हुई मूर्ति द्वारा, जिसका दृश्य मूर्ख में आशा उत्पन्न करता है। वो एक मृत मूर्ति की निर्जीव आकृति पर मुग्ध होता है। जो मूर्तियां बनाते हैं, जो उन पर मुग्ध होते और उनकी पूजा करते हैं, वे बुराई के अनुयायी हैं और इस प्रकार की आशा के योग्य हैं। कुम्हार परिश्रम से गीली मिट्टी गूंथता और हमारे उपयोग के लिए सब प्रकार के पात्र बनाता है। वो एक ही मिट्टी से समान रूप से उच्च प्रयोजन के पात्र भी बनाता है और दूसरे प्रयोजन के लिए भी। कुम्हार निश्चित करता है कि कौन पात्र किस काम आएगा। वो व्यर्थ परिश्रम से उसी मिट्टी से एक निरर्थक देव मूर्ति गढ़ता है। यद्यपि वो स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा और शीघ्र ही उस मिट्टी में लौटने वाला है जहां से वो लाया गया है, जब उससे उसका जीव वापस मांगा गया होगा। उसे कोई चिंता नहीं कि उसे मरना होगा और उसका जीवन अल्पकालिक है, बल्कि वो स्वर्ण और रजतकारों से होड़ लगाता, कांसा ढालने वालों का अनुकरण करता और मिथ्या मूर्तियां बनाने पर गर्व करता है। उसका हृदय राख है, उसकी आशा धूल से अधिक व्यर्थ और उसका जीवन मिट्टी से अधिक तुच्छ है, क्योंकि वो अपने निर्माता को नहीं पहचानता, जिसने उसमें सक्रिय आत्मा को डाला और जीवनदायक प्राण फूंके। वो हमारे जीवन को लीला समझता है, हमारे अस्तित्व को एक लाभकारी मेला। वो कहता है कि सब कुछ से, बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए। वो किसी भी व्यक्ति से ये अच्छी तरह जानता है कि वो पाप करता है जब वो मिट्टी से भंगुर पात्र और देव मूर्तियां बनाता है। इज़राइल के शत्रुओं की मूर्ति पूजा। वे लोग सबसे अधिक बुद्धिहीन और निर्दोष बच्चे से भी अधिक अभागे हैं, जो तेरी प्रजा के शत्रु बनकर उस पर अत्याचार करते थे। उन्होंने राष्ट्रों की सब मूर्तियों को देवता माना है, जो अपनी आंखों से नहीं देखती, अपने नथनों से सांस नहीं लेती, अपने कानों से नहीं सुनती, अपने हाथ की उंगलियों से नहीं टटोलती और अपने पैरों से नहीं चलती, क्योंकि एक मनुष्य ने उन्हें बनाया, एक व्यक्ति ने उन्हें गढ़ा, जिसे उधार के रूप में प्राण मिले थे। कोई भी मनुष्य अपने जैसे कोई देवता बनाने में असमर्थ है। मर्त्य होने के कारण वो अपने अपवित्र हाथों से वही बना सकता है जो मृत है। वो अपनी आराध्य वस्तुओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जीवित है, किंतु उन्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा। वे सबसे घृणित जंतुओं की पूजा करते हैं, जो अन्य पशुओं से भी अधिक मूर्ख है। वे पशु सुंदर भी नहीं हैं कि कोई उन पर मोहित हो, जैसा कि अन्य पशुओं के विषय में संभव है, क्योंकि उन्हें न तो ईश्वर का समर्थन मिला और न उसका आशीर्वाद।